वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कल हमने पढ़ा था 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर इनसाइड अवर अर्थ। आज हम पढ़ेंगे अवर चेंजिंग अर्थ। अब कल तो पढ़ लिया कि पहले पढ़ा एनवायरनमेंट, फिर कल पढ़ा इनसाइड क्या क्या है। कल हमने एक चीज़ पढ़ी थी, उसका जो पहली लाइन थी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, जस्ट वेट। फर्स्ट लाइन, द अर्थ होमलैंड इज अ वेरी डायनामिक प्लैनेट, बहुत डायनामिक है। इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, इसका कहने का मतलब था ये कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, चेंज कर रहा है, अंडरगो हो रहा है। ये देखो कितना प्यारा लिखा हुआ है, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस एंड इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, और बोला था कि किससे बना है, क्या है, सेकंड चैप्टर में। फिर हमने क्रस्ट, मेंटल कोर, आउटर कोर, इनर कोर, इन सब के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आप ये वीडियो मेरी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं। अभी मैं इधर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जो वहां पे सेकंड चैप्टर में फर्स्ट लाइन दी हुई थी, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज अवर चेंजिंग अर्थ। हमारी अर्थ कैसे चेंज होती है। ठीक है, द लिथोस्फेयर इज, स्टार्ट करने से पहले, अब चेंज अर्थ हो रही है तो लिथोस्फेयर पे तो चेंज हो ही रहा होगा ना। तो अभी पहले उसी के बारे में पढ़ते हैं। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब लिथोस्फेयर जो है वो टूट रही है और नंबर ऑफ प्लेट्स में टूट रही है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो एक तो ब्रेक हो रही है और मूव कर रही है बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। फ्यू मिलीमीटर्स मतलब पॉइंट्स में, मिलीमीटर्स में आप लगा लो कि मूव कर रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ द movement of the molten magma inside the earth. molten magma inside the earth मतलब volcanoes। वेल volcanoes है ना, धरती के ऊपर volcanoes है, तो इट मीन्स जो मैग्मा है वो धरती के अंदर है ना। This is because the molten magma inside the earth, the molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the figure activity। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये सर्कुलर, यहाँ पे ये देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना एक ये मोल्टन मैग्मा है, यहाँ पे अगर कोई चीज है वो उबल रही है तो वो उछलेगी ना, वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो सर्कुलर मैनर में घूमेंगी। वही जिसके बारे में बोला है, दैट इज एन एक्टिविटी। The, mo- the movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as एंडोजेनिक फोर्सेस। उसे क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस। जो इंटीरियर में कर रही है, जो बाहर में करेगी उसको एक्सोजेनिक फोर्सेस फोर्सेस कहेंगे। अब यहाँ पे दिया अर्थ की मूवमेंट जो एंडोजेनिक पे कौन कौन सी होती है, सर्टन फोर्सेस में कौन, और दो आती है, सर्टन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। एक अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है और लैंडस्लाइड है, दूसरा है बिल्डिंग माउंटेन्स। फिर एक्सोजेनिक में क्या आता है, इरोजन एंड डिपोजिशंस है, रिवर है, विंड है, सी वेव्स है एंड ग्लेशियर्स है। ये बाहर बाहर है, हमें दिख रही है, रिवर हम देख सकते हैं, वी कैन सी। विंड हवा चल रही है, हमें फील होती है। सी वेव्स हम लहरें आते हुए देखते हैं, जाते हुए देखते हैं। ग्लेशियर्स देख रहे हैं, इंडिया का प्रोमिनेंट ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर्स के बारे में सुनते हैं, देखते हैं लोग। हमारी आर्मी वहाँ रहती है सियाचिन ग्लेशियर में, जो वहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर से कोई आ ना जाए, चाइना का इंटरवीन ना हो, पाकिस्तान का नहीं हो, किसी कंट्री, कोई कंट्री वो सियाचिन ग्लेशियर पे आके हम पे वहाँ से एंटर ना कर जाए। तो इतनी ठंड में, जहाँ अभी इतनी ठंड है और वहाँ पे वो ठंड में हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। फिर आ जाते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है,
लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या आता है, जस्ट lithospheric plates क्या होती है? The Earth's crust consists of several large and small amount rigid, irregularly shaped slabs which carry continents in the ocean floor. जिस आई एम सो सॉरी, लिथोस्फेरिक प्लेट कौन सी होती है? जो अपने आप को, अपनी सेवरल चीजों को, इरेगुलर है, कोई शेप ही नहीं है, ना ही मान लो ऐसे कहीं टेढ़ी मेढ़ी, कहीं एक स्ट्रेट लाइन है, कहीं वेव्स की फॉर्म में है, कहीं ऐसे है, तो उसने अपने आप को, एक स्लैब है, टेढ़ी मेढ़ी स्लैब है, जैसे किचन की स्लैब होती है। एक स्लैब पता ही है आपको क्या होती है, मैं उसको क्या मतलब समझ रहे हो आप? जो भी स्लैब्स होती हैं, कभी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कुछ होती है, उसके ऊपर चीजें रखी हुई हैं। मान लो एक किचन की स्लैब है टेढ़ी मेढ़ी, उसके ऊपर चीजें रखी हैं, आपने अपने बर्तन रखे हैं, गैस रखी है, आपकी मिक्सी पड़ी है, आपका इंडक्शन पड़ा है, कितनी सारी चीजें होती हैं। और वैसे ही जो हमारी इरेगुलर या रिजिड स्मॉल या सेवरल चीजें हैं, हमारी जो ये स्लैब है, और जो स्लैब है उसके ऊपर क्या क्या है, उसने क्या क्या कैरी किया हुआ है, दैट इज कॉन्टिनेंट एंड द ओशन फ्लोर। व्हाट इज एन ओशन फ्लोर? अब ओशन फ्लोर क्या होता है, मैं एक मिनट लिख देती हूँ। ओशन फ्लोर, ठीक है। क्या होता है ओशन फ्लोर? दैट लैंड, दैट लैंड which which is inside the earth, जो अर्थ के अंदर हो, उसे क्या कहते हैं? ओशन फ्लोर, ठीक है। पता लग गया ओशन फ्लोर क्या होता है? जो कहाँ पे हो? इनसाइड द अर्थ हो, ठीक है। वो हो गया हमारा ओशन फ्लोर। Endogenic forces produce sudden movements, and the other at times produce slow movements. एकदम से आता है, क्या आता है? अर्थक्वेक। आपने देखा होगा, एकदम से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। क्या होता है? एकदम से अर्थक्वेक आता है ना। हमें पता ही नहीं लगता है, हम अपना काम कर रहे होते हैं, सडन, ऊपर भी पड़ा था ये सडन। अब पता ही नहीं लगता इंसान को ना कब अर्थक्वेक आ गया, वो सडन है, ठीक है। सडन, पता ही नहीं होता इंसान को, सडन आ जाता है। वॉल्केनो इरप्शंस होती हैं, है ना। वॉल्केनो इरप्शंस, एकदम से ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। फिर और क्या होता है? सी वेव्स, सुनामी, सी वेव्स, एकदम से लहरें तेज हो जाती है, सडन मूवमेंट्स होती है ना, सडन मूवमेंट्स। ये क्या करती है? डिस्ट्रक्शन लाती है, हमारी लैंड के ऊपर क्या लाती है? डिस्ट्रक्शन लाती है, ठीक है। अब आपको तो समझ आया, जो सडन होगा और एकदम से होगा, वो हमारा किस में आता है? एंडोजेनिक फोर्सेस में। अब एंडोजेनिक फोर्सेस क्यों होती है? ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। कम टू द नेक्स्ट पेज। अब वॉल्केनो क्या होता है? A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly, एकदम से। ये भी मैंने बोला ना, सडन में आता है। जो इनसाइड द अर्थ होता है वो एकदम सडन से होता है। इसे ऐसे समझो, कोई इंसान है, ठीक है, उसने अपने अंदर गुस्सा रख रहा है, कुछ किसी को कह ही नहीं रहा है, और एक दिन आता है, वो सडन फूटता है, एकदम से फूटता है, उसका गुस्सा एकदम से बाहर निकालता है, तो हम बोलते हैं ना, यार इसको सडनली क्या हो गया? वो सडनली मतलब वो चीजें अंदर हो रही होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और एकदम से आता है वो, बुम, पता नहीं क्या हो गया,
अपना गुस्सा फाड़ के चला जाता है, ठीक है। सबको अंदर नहीं रखना चाहिए गुस्सा, बता देना चाहिए, ठीक। मेहनत इतनी शांति में करो कि तुम्हारी सक्सेस शोर मचाए, पर गुस्सा बता दो, उसी टाइम बता दो, अंदर मत पालो उसको। मैंने बोला था एंडो मीन्स इनसाइड, आ गया इनसाइड। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स ऑब्जेक्ट, जेनिक मीन्स ओरिजिन, जेनिक मीन्स ओरिजिन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से जैसे ये ना गैसेस निकल रही हैं, फिर ऐश आ रही है, ठीक है। ये यहाँ से गैस निकल रही है ऊपर वेंट से, ये वाला पोर्शन क्या है, क्रेटा है, ये क्या है, वेंट है। ये क्या है, यहाँ से ये माल लावा निकल रहा है। ये नीचे जो है, ये यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ये मैग्मा चैम्बर है, ठीक है ना। ये मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे चीजें इकट्ठी हो रही है, ठीक है। ये क्रस्ट है हमारी, नीचे मेल्टन है। मेंटल के नीचे, मेंटल में हमारा क्या है, मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पतला करें। हम्म। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. जैसे ही lithospheric plates move करती है, वैसे तो move कर ही रही है, but थोड़ी सी ज्यादा करे तो earth क्या करती है, vibration करती है। The vibration can travel all around the earth. वो vibration पूरे earth में होती है। These vibrations are called earthquake. इन्हीं vibrations को हम क्या कहते हैं, earthquake। जब earthquake आता है, हम बोलते हैं ना धरती हिली, वो क्या होता है, धरती नहीं हिली, नीचे मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स हो रही है, एंडोजेनिक फोर्स लग रही है, सडनली हो रही है एकदम से। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट, जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसे हम कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जो अबव द सरफेस है उसे क्या कहेंगे, फोकस। अबव द फोकस, फोकस के ऊपर है, उसे क्या कहेंगे हम, एपी सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। वाइब्रेशन जो है वो ट्रैवल करती है आउटवर्ड्स, आउटवर्ड की तरफ ट्रैवल करती है एज अ वेव। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजर टू द एपिसेंटर। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द अर्थ। आप मान लो, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आप एक के पास एक आपके पास एक स्कूटर के पास खड़े हो आप, ठीक है। जस्ट साथ में ही खड़े हो उसके, वो हॉर्न बजा रहा है। सबसे ज्यादा आवाज किसको आएगी, आपको आएगी, ठीक है ना। और आपसे कोई 5 मिनट की दूरी पे या 3-4 मिनट की दूरी पे कोई एक इंसान खड़ा है, तो उसे आवाज कितनी आएगी, आपसे थोड़ी कम आएगी। जितना आप उस आवाज के पास खड़े रहोगे उतनी ज्यादा आएगी। वैसे ही एपिसेंटर ऑफ फोकस है, इसके पास जो होगा उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो जो बाकी के एरियाज हैं उनको भी इफेक्ट करेगा, पर इतना नहीं करेगा जितना वो पास वाले एरियाज को इफेक्ट करेगा। बस यही यही इस लाइन का मतलब है, ठीक है। ये हमारी प्लेट बाउंड्री है, ये हमारा एपिसेंटर है, ये हमारी सिस्मिक वेव्स जा रही हैं आ रही हैं, और ये नीचे देखो क्या है, फोकस। देयर इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। फोकस से ही अर्थक्वेक आता है। ओरिजिन है ये किसका, सिस्मिक वेव्स का। ये किसका ओरिजिन है, सिस्मिक वेव्स का। व्हाट इज फोकस, फोकस क्या है, फोकस है ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव्स। और फोकस क्या है, ओरिजिन ऑफ सिस्मिक वेव्स। मैं दोबारा बोल रही हूँ, व्हाट इज फोकस, origin of seismic waves. What is focus, origin of seismic waves. What is focus, origin of seismic energy या waves. What is focus, focus क्या है, origin of seismic
वेव्स और एनर्जी, यही क्या स्टार्ट करता है? स्टार्ट अर्थक्वेक, यहीं से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। एबव किसके है ये, बिलो किसके है ये, सॉरी, बिलो द एपी सेंटर, बिलो द एपी सेंटर। ठीक है, आई होप समझ आ रही है आप लोगों को मैं समझाना जो चाहती हूँ। पेज क्यों नहीं खुल रहा है? जस्ट याद है, सॉरी। ठीक है, यही है ओरिजिन सिस्मिक वेव्स का। अब यहाँ पे ये देखो, डू यू नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक वेव्स तीन टाइप्स हैं। एक है पी वेव्स जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक है एस वेव जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और एक है एल वेव्स जिसे हम क्या कहते हैं, सरफेस वेव्स। नेक्स्ट, ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम आज तक अर्थक्वेक को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट कैन सर्टनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड, अगर हमें पता लग जाए कि कब कितना अर्थक्वेक आना है, कितनी डिस्ट्रक्शन होनी है, तो हम इस चीज को कंट्रोल कर ले पहले। Some common earthquake prediction methods adopted locally by including studying animal behavior, एनिमल्स के बिहेवियर से, जैसे फिश इन द पॉन्ड्स, स्नेक्स एकदम से बाहर आ जाते हैं सरफेस से। ये फिगर देखो, डिस्ट्रक्शन और कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इन गुजरात, एक केस स्टडी दी हुई है। अर्थक्वेक हिट्स भुज, ए मैसिव अर्थक्वेक मेजर 6.9 और रिक्टर स्केल। हाँ, अर्थक्वेक को किससे मेजर किया जाता है, रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर रिचर स्केल से। ठीक है, किससे मेजर किया जाता है अर्थक्वेक को, रिचर स्केल से। बुज में कब हुआ था? 26 जनवरी 2001। अब 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या होता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ था, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब क्या हुआ था, उनको इफेक्ट हुआ था, लॉस्ट हुई थी लाइफ्स, थाउजेंड्स ऑफ लाइफ लॉस्ट हुई थी, जिनमें कुछ टीचर्स थे। ठीक है, 3 days after the end medical supplies of cake concern rose not reaching everyone, 3 दिन लग गए थे सबको पहुंचने में। फायर इन द सिटी, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्ट हो गई, चारकोल बर्न हो गया, ओवरटर्न हो गया, इमरजेंसी क्विक डिक्लेयर्ड इन क्विक जोन, प्रेसिडेंट ने स्टेट इमरजेंसी लगा दी, सीएम्स अपील टू द सेंटर। गुजरात ने अपील किया था, यहाँ पे लिखा है ये देखो, गुजरात appeals for the financial help. The chief minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. उन्होंने हेल्प मांगी थी कि इस डिजास्टर से हमारी मदद करो। ठीक है, नेक्स्ट है, द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन इज सिस्मोग्राफ, जो जिससे मेजर किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। द अर्थक्वेक, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, जिस मशीन से मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। में लिख देती हूँ, डोंट वरी, जस्ट होल्ड। जहाँ जिस मशीन, मशीन का नाम क्या है, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मशीन का क्या नाम है, सिस्मोग्राफ।
ग्राफ, ठीक है। ये मशीन का नाम है, किसका नाम है? मशीन का। और मेजर किस पे होता है? मेजर्ड बाय रिचर स्केल, measured by richter scale. An earthquake of 2.2 less than felt only a little. जो 2.0 का होता है बहुत कम लोगों को फील होता है। और हायर मैग्नीट्यूड या स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा होता है? जो 6 से अबव हो, अबव 6, 6 टू अबव हो, मुझसे कहते हैं। क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक आए? एक तो सेफ स्पॉट पे चले जाओ, ठीक है। और टेबल या डेस्क पे बैठ जाओ या कॉर्नर पे चले जाओ। अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, फायर वाली प्लेसेस से अलग हो जाओ। खुले ग्राउंड्स में चले जाओ, ठीक है। ये सब करना चाहिए। नेक्स्ट, मेजर लैंडफॉर्म्स। अब क्या मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द लैंडस्केप इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। दो चीज़ों से हमारी जो लैंड है वो टीयर अप होती है, मतलब खराब होती है। एक तो वेदरिंग प्रोसेस है, ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। दूसरा है इरोजन। इरोजन से क्या होता है? पानी आता है, पानी अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा के ले जाता है। एक पानी से इरोजन होता है, एक विंड से होता है, और एक आइस से होता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बाय वाटर, विंड एंड इवेंचुअली एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएटेड लैंडफॉर्म्स। एक जगह से इरोड होता है तो वहां पे भी कोई नई लैंडफॉर्म बनेगी, दूसरी जगह डिपॉजिट होता है तो वहां पे भी कोई नई लैंडफॉर्म बनेगी। अब है वर्क ऑफ ए रिवर। अब एक रिवर कैसे काम करती है पहले ये पढ़ ले। डू यू नो में क्या लिखा है? देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट waterfall in Angel Falls of Venezuela in South America. हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पे है? एंजल फॉल है कहाँ पे? वेनिनजुला। वेनिनजुला कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। वेनिनजुला कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है? एंजल फॉल्स। कौन सा वाटरफॉल है? एंजल्स फॉल। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल्स फॉल कहाँ पे? वेनिनजुला। वेनिनजुला कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। The other waterfalls are Nigeria Falls, located on border of between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the border of Zimbabwe and Zimbabwe in Africa. अच्छा, दूसरा जो नाइजीरिया है वो कहाँ पे है? नाइग्रा कहाँ पे है? नाइजीरिया बोल रही हूँ, सो सॉरी। नाइजीरिया नाइग्रा कहाँ पे है? कनाडा और यूएस के बीच में। नाइजीरिया कहाँ पे है? कनाडा और यूएस के बीच में। नाइजीरिया कहाँ पे है? कनाडा और यूएस के बॉर्डर के बीच में। ये कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में। ये कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। विक्टोरिया कहाँ पे है? जिम्बा एंड जिम्बाब्वे। जिम्बा एंड जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है। और कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, ये पिक्चर दी है नाइग्रा वाटरफॉल। The running water in the river erodes the landscape when the river tumbles at the steep angle over a very hard rocks or a steep valley. It forms a waterfall. क्या होता है? एक पानी आ रहा है, रनिंग पानी आ रहा है, वो क्या कर रही है? रिवर इरोड कर रही है एक लैंडस्केप को। क्या कर रही है? इरोड कर रही है। वो इतनी तेजी से आ रही है कि हार्ड कट रॉक्स को काट रही है, काट के एक स्टीप की तरह बना रही है, एक सीढ़ी की तरह बना रही है। और उससे क्या बन जाता है? वाटर फॉल। ये जैसे ये पानी आया, यहाँ से एक रॉक कट हो गई। सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ वाटर। पानी के बहाव से वो कट हो गई, सॉफ्टर वाली साइड कट हो गई। उसने एक स्टीप बना ली, उससे क्या बन गया? एक सीढ़ी सी बना ली, वो क्या बन गया? वाटर फॉल। एज द As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. अब meanders क्या होते हैं? ये meanders होते हैं, ठीक है। ये फ्लड प्लेन्स, ये जो सर्कल से बन रहे हैं ना सांप की तरह, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं? meanders।
जब meanders क्या होते हैं, ट्विस्ट टर्न्स, मतलब ऐसे स्प्रिंग की तरह ट्विस्ट हो रहे हैं ना, ड्यू टू continuous erosion and deposition along the side of the meanders। इनके से क्या हो रहा है, एक जगह डिपॉजिट हो रहा है, एक जगह इरोड हो रहा है, एक जगह डिपॉजिट हो रहा है, एक जगह इरोड हो रहा है, ये जैसे ये है ना, इरोड डिपॉजिट, इरोड डिपॉजिट। In due to course of time, the meander loop cuts from the river and forms a cut off lake। ये क्या है, इस कोर्स ऑफ टाइम पे meander loop के एक रिवर कट हो रही है, ठीक है, लूप्स बन रहे हैं, उस लूप्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। ये एक जगह कट हो गई, एक चीज अलग निकल गई, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। और वो क्या, रिवर क्या करेगी, अपनी फ्लोज को कहाँ पे ले जाएगी, बैंक्स तक ले जाएगी, चीजों को बैंक्स तक। दिस लीड टू द होल्डिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। ये कहाँ तक जाएगी, नेबरिंग एरियाज तक। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल। ये क्या डिपॉजिट करेगी, सॉइल, बड़ी फाइन सॉइल से डिपॉजिट करेगी। अदर मटेरियल्स भी होंगे, सेडिमेंट्स होंगे बैंक के पास। This lead to the formation of a flat fertile flood plain। ये क्या फॉर्मेशन करेगी, फ्लैट फर्टाइल प्लेन का। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। जो ये बाकी की जो ये लैंड है, इसे क्या कहेंगे हम, लीव्स। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, फ्लोइंग वाटर जो है, मतलब सी की तरफ पानी जाएगा, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। जो पानी का बहाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। और जैसे पानी का बहाव कम होगा तो क्या होगा, वो स्ट्रीम्स में बट जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज। वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज। The river becomes so slow that it becomes deposit its load। इतनी स्लो हो जाएगी कि वो अपना सारा लोड किस पे डाल देगी, डिपॉजिट इट्स पे डाल देगी। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माथ। हर एक की डिस्ट्रीब्यूटरी अपना एक मुंह बना देगी, अपनी एक अलग डायरेक्शन बना देगी। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म ए डेल्टा। जो ये डायरेक्शन से जितने भी सेडिमेंट्स लिए एक जगह डिपॉजिट होंगे, वो जगह डिपॉजिट होंगे, तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, डेल्टा की, ठीक है। अब है वर्क ऑफ सी। अब सी का क्या काम है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। ये किसकी क्या बनाती है, कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। सी वेव हमेशा स्ट्राइक करती है किस पे, कॉन्टिन्यूसली ऑन द लैंडफॉर्म। क्रैक्स डेवलप होते हैं ओवर ए टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये लार्जर होते जाते हैं और वाइडर होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। दिस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। ये होलो लाइक जो केव्स हैं, क्या क्या बनाती है, रॉक्स बनाती हैं। दीज आर कॉल्ड सी केव्स। जो ये है ना, ये एक रॉक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ था, यहाँ से पानी आया, इरोड हुआ, यहाँ पे छोटी सी क्या बन गई, सी केव। एज दिस कैविटी, जैसे ये कैविटी बड़ी हुई तो क्या बन गया, सी आर्क। अब ये और बड़ी होगी, यहाँ तक जाएगी और ये अलग हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्टार्क। क्या बन जाएगा, स्टार्क। वहां से और बड़ी हुई, और ज्यादा इरोजन हुआ और अलग हुआ, तो वो स्टार्क बन जाएगा। The steep rocky coast rising almost vertically, sea water is called sea cliff। फिर हम उसे क्या कहेंगे, sea cliff कहेंगे। The sea waves deposit sediments along the shore। sea waves क्या करती है, सारी चीजें लाके समुद्र के किनारे लाके छोड़ देती है, बीचेस पे जो, उससे क्या बन जाता है, बीच बन जाता है एक, ठीक है। उन्होंने जो भी रेत मिट्टी लाई एक जगह आके इकट्ठी होती गई, उससे क्या बन गया, बीच बन गया। अब है वर्क ऑफ आइस। Glaciers and rivers of ice which
to eroded the landscape by the bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. ये क्या करते हैं, expose करते हैं solid rock बनाने में. Glaciers scrape out deep hollows there. वो क्या बनाती है, deep hollows बनाती है, एक अलग सी चीजें बनाना शुरू करते हैं, जैसे ये है ना, ये ग्लेशियर डीप हॉलो बना रहे हैं एज द आइस मेल्ट. अब कुछ कुछ पहाड़ों पे ये देखो, अब यहाँ पे ना कुछ कुछ पहाड़ों पे आपको आइस नहीं मिलेगी, यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे वाइट नहीं है, मेरा रेड मार्क हो रहा है, वहां पे क्या है, आइस नहीं है, उसके आगे पीछे आइस है. आइस का कलर ब्लू कर देते हैं, ठीक है, आइस है. तो ये जगह जो है ये आइस है, ठीक है, ये जगह आइस है, आगे पीछे क्या है, आइस है. आइस स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो. अब ये क्या बताते हैं, ये एक्सपोज करते हैं कि नीचे एक सॉलिड रॉक है, एक पहाड़ है, ये हॉलोज एक खोखली हॉलो बना देती है, ऐसी हॉलो जैसा बना देती है. एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर. जो वो खालीपन है वो, जैसे आइस मेल्ट होगी, थोड़ी गर्मी मिलेगी, मेल्ट होगी, तो वो क्या, किससे बन जाएगी, बन जाएगी पानी से. एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स. और ब्यूटीफुल लेक्स बन जाएंगी माउंटेन्स पे. जैसे एक फेमस लेक है माउंटेन पे, डल लेक. दूसरी वुलर लेक. कौन सी, वुलर लेक. कौन सी, डल लेक एंड वुलर लेक, है ना, कितनी प्यारी प्यारी लेक्स है. द मटेरियल आर कैरिड बाय द ग्लेशियर्स सच एज. ग्लेशियर्स क्या लेते हैं, रॉक, बिग रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, सैंड, स्लिट्स एंड डिपॉजिट. दीज डिपॉजिट फॉर्म्स ग्लेशियर मोरेन्स. ये क्या बनाती, ग्लेशियर मोरेन्स. अब आ जाओ वर्क ऑफ विंड. ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वर्क ऑफ विंड. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट. क्या कभी डेजर्ट देखा है, नहीं देखा है तो मैं दिखा देती हूँ. लो, कौन सी बड़ी बात है. ये क्या है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं बिल्कुल ही नीचे है, कहीं पहाड़ बना हुआ है, कहीं ढेरी जैसी लगा हुआ है ना. देख लिया, चलो पढ़े. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट. हाँ देखा, अभी पिक्चर में देखा. मैंने भी नहीं देखा अभी तक ना डेजर्ट, पिक्चर में देखा. ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स की पिक्चर्स कलेक्ट करो. चलो बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे. एन एक्टिविटी एजेंट ऑफ इरोजन. आपको पता है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, लिटरली मेरे में हिम्मत नहीं है बैठने की, बट मुझे ये वीडियो शूट करना ही करना है, मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है. तो मुझे, आई होप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है, और समझ आके आप लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करोगे. आई होप अप्रिशिएट भी करोगे और समझोगे भी. एप्रिशिएशन मुझे तब पता लगेगी जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड कमेंट करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, और मुझे आंसर्स आप बताओगे कमेंट सेक्शंस में. जब तक आप मुझे आंसर्स कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही है. गलत ही लिख दो यार आंसर्स, कौन देख रहा है. मैं सही कर दूंगी आपके आंसर्स को. गलत बोलोगे तो सही होगे ना, आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही हो. आपको नहीं पता लग सकता ना. जब तक हम सही, गलत नहीं होते, हम सही की तरफ नहीं जा सकते. तो गलत होना अब लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हमें सही की वैल्यू पता लगती है. चलो खत्म करते हैं इस टॉपिक को. इन डेजर्ट यू कैन सी ए सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम्स. किस टाइप की होती है, ऐसी मशरूम टाइप्स की. भाई मेरी ड्राइंग्स बहुत खराब है, डोंट माइंड. ये मशरूम है, ठीक है, आई लव टू ईट मशरूम्स. मशरूम फॉर्म्स में होते हैं, उन्हें कहते हैं मशरूम रॉक्स. विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट. विंड्स क्या करती हैं, ये लोअर पार्ट को इरोड करती हैं, ना कि अपर पार्ट को. Therefore, such rocks have narrow base. कुछ rocks का narrow, बहुत पतला वो होता है base, and wider top. और क्या होता है, wider top होता है, एक बड़ा सा उसका पार्ट जो रॉक का होता है.
Therefore such rocks in wider top। जी ये देखो, अब मशरूम है, मशरूम कैसा होता है? एक सेकेंड, मैं इसको हटा दूं जो मैंने गंदा मचाया। बहुत गंदा कर देती हूँ समटाइम्स ना, मुझे कुत्ते पे गुस्सा आता है। मशरूम कैसा होता है? ये ऐसा वाइडर पार्ट है ना, और ये इसकी स्टिक सी होती है, तो ये कितनी नैरो है, ठीक है ना, नैरो है ना, ये चीज कितनी नैरो है, ये क्या है? वाइडर पार्ट। अब क्या होता है कि यहाँ से हवा इस सैंड को ले जाती है, जो ऐसे थोड़ा वीक पर्सन होता है ना, लोग उसे ही दबाते हैं, जो थोड़ा वो होता है ना एक्टिव, उसे लोग कम उसके पास नहीं जाते, उनको पता है ये हमें ही डांट देगा या हम इसके आगे बोल नहीं सकते। इंसान हमेशा उसी को बोलता है जो वीक हो, ठीक है, तो वीक को बोलना नहीं है, उनकी हेल्प करनी है। समटाइम्स देखा होगा कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ें, है ना, तो वो अपने आप को बहुत वीक समझना शुरू कर देते, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी, अगर छोटे बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं तो हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है, और अगर कोई बड़ा देख रहा है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि कभी ये मत सोचना कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम पढ़ रहे हो या कुछ है। दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को समझाओ, जितना तुम दूसरों को पढ़ाओगे समझाओगे उतना तुम्हें खुद रिटेन होगा, ठीक है। When the wind blows, it lifts and transports sand one place to another. हवा से उड़ रही है तो कहीं तो जाएगी। When it stop blowing, sands fall and gets deposited in a low hill. कहाँ पे डिपॉजिट होती है? लो हिल पे। लाइक स्ट्रक्चर, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर मतलब डिपॉजिट होके लो हिल टाइप स्ट्रक्चर बनाती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये है सैंड ड्यून्स, ठीक है। When the grains of sands are fine, are very fine and light, the wind carry वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अगर वो बड़े फाइन हो, बड़े हल्के हो तो दूर तक लेके जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन ए लार्ज एरिया पे बनाते तो वो लूजिस बना देती है। क्या बनाती है? लूजिस। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूजिस कहाँ पे मिलते हैं? चाइना में। कहाँ पे मिलते हैं? चाइना में। क्वेश्चंस करें? चलो कर ही देते हैं हम। हाँ, मैच द फॉलोइंग। ग्लेशियर क्या है? रिवर ऑफ आइस। आपने तो आंसर देने नहीं है। मियंडर्स क्या है? बीचेस क्या है? सैंड ड्यून्स क्या है? अभी तो पढ़ा सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स किससे बनते हैं? वाटरफॉल क्या है? अर्थक्वेक क्या है? मियंडर्स कहाँ पे होते हैं? रिवर्स में। बीचेस, बीचेस के पास क्या होता है? सैंड ड्यून्स कहाँ पे होते हैं? डेजर्ट में। बीचेस क्या होती है? हार्ड बेड रॉक। हम्म बीचेस कहाँ पे बनते हैं? सी शोर के पास बनते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, वाइब्रेशन भी है अर्थ की। ये है हमारा मैच द फॉलोइंग। एक बार ही देख लो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन होंगे ना, ओके यस यस क्वेश्चन है। इसको हटा देती हूँ। व्हाई डू द प्लेट्स मूव? क्यों करती है मूव? व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? इरोजन क्या होता है? हाउ फ्लड्स प्लेन्स कैसे बनते हैं? सैंड ड्यून्स क्या होती है? बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं? ऑक्सबो लेक क्या है ना? पर है टिक द करेक्ट आंसर। Which is not an erosional feature of sea waves? Sea wave का erosional feature क्या नहीं है? Cliff, beach या sea cave? I think cliff. The depositional feature of glacier क्या है? Flood plain है, beach है या moraine है? Which is caused by the sand dunes? Sand dunes से क्या cause होता है? ठीक है। Mushrooms are
फाउंड इन कहाँ पे फाउंड होते हैं? डेजर्ट्स में फाउंड होते हैं, रिवर्स में होते हैं, ये ग्लेशियर्स में होते हैं। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक कहाँ फाउंड होती है? ग्लेशियर पे, रिवर्स पे या डेजर्ट पे फाउंड होती है? रिवर वैलीज पे। ग्लेशियर पे तो होगी नहीं, डेजर्ट पे तो रिवर ही नहीं होगी, तो रिवर वैलीज इज द करेक्ट आंसर। मशरूम रॉक्स रिवर पे तो होंगे नहीं, ग्लेशियर पे भी नहीं होंगे, तो कहाँ पे होंगे? डेजर्ट्स में होंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। कमेंट कर दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मुझे सच में लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ। और उनके तक तो पक्का शेयर करो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बताओ लोगों को। और प्लीज़ आंसर्स कमेंट सेक्शन में देना शुरू करो। मैं तो दे दूंगी, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आंसर, बट आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो आप आंसर्स दीजिए, मुझे मेरी गलतियाँ बताइए ताकि मैं उसे और अच्छे से करूँ। चलो आंसर नहीं